हाय एवरीवन, वेलकम बैक एक्सेलेंट एमआरएल कोचिंग सेंटर पर। गाइज आपका स्वागत है। गाइज जैसे मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पर, जो हमारी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस थी उस पर वीडियो बन रही थी। अब हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन तो बता दी गाइज, अब ये बताना आपको बाकी है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो 10 प्रकार के हमने आपको बताए थे 10 टाइप्स के, उसमें कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं ये चीज़ आपको बताऊंगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है उसमें क्या क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। तो इसमें होते कौन कौन से हैं आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से वीडियो को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम मैंने बताया था, तो इसमें आता कौन कौन सा ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है गाइज, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। यही ज्यादा गाइज हमारे यूज होते हैं। अब बच्चे को काइंड्स की मतलब प्रोनाउंस की डेफिनेशन भी याद है, काइंड्स भी याद है, लेकिन अभी तक उसको नहीं पता कि उसमें होता कौन कौन सा है। ठीक है ना, बस यही चीज आपको हम समझाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देख लिया, फिर हम आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे गाइज। ये देख लीजिए, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। जो मैं किताब पढ़ता हूं, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है ये आई, ये प्रोनाउन है। समझ में आ गया नहीं? वी आर गोइंग टू मार्केट, अब हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, यही प्रोनाउन है। समझ में आ रहा नहीं? अब हमने इसको बता भी दिया है कि जिस पे हमने अंडरलाइन कर रखी है वो क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो गाइज ये आपको समझ में आया है नहीं आया? अच्छे से समझो कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस मैंने बताया, प्रोनाउंस तो 10 प्रकार के हैं। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल भी देखते जाइए। अब आया है पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक, जिसपे हमें अपना अधिकार लगता हो। ठीक है ना, पोसेसिव प्रोनाउन जिसमें अधिकारक सर्वनाम। क्या मतलब? पोसेसिव प्रोनाउंस अधिकारक सर्वनाम। अब होता कौन कौन सा ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये बता रहा हूं पोसेसिव प्रोनाउंस डेफिनेशन। अब उसमें मैंने बताया था अधिकारक, ठीक है ना। अब इसमें अधिकारक जैसे ही मैंने आपको बताया तुरंत मैं इस चीज को आपको बता के चलूंगा। जैसे जिस प्रोनाउन का प्रयोग, अब अधिकार मैंने बताया ना, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे गाइस, लाइन को रिपीट कर रहा हूं मैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये समझ में आ गया? यहां पर ये तीसरा नेत्र खोल के रखो। अगर जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करो, माँ बाप को धोखा मत दो। मैं सही बात बोलता हूं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वास्तव में पढ़ाई करो, अपने आप से क्वेश्चन करो खुद, क्या आप वास्तव में किसी को धोखा दे रहे हो या अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो? तो तुम्हें खुद मैसेज आ जाएगा। अगर पढ़ाई मन से कर रहे होगे तो तुम्हारा मन लगेगा, और जो मन से नहीं कर रहा होगा उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। एक चीज और मैंने नोटिस करी है, मैं पॉइंट पे नहीं जा रहा हूं अभी, कि कुछ बच्चों का मन जो है ना पढ़ाई पर लगता ही नहीं है। वो सिर्फ दिखावे के लिए ही पढ़ाई करते हैं। और मैंने कुछ बच्चों से सुना भी है कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो भाई तू अपने आप को नोट कर, तू अपने सबसे ज्यादा समय बिताता कहां है, इसलिए तेरा मन नहीं लगता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर हम एग्जाम्पल पे लेके चल रहे हैं गाइस आपको। जैसे दिस लैपटॉप इज माइन, ये जो लैपटॉप है ये मेरा है, मतलब मेरा है, तो इस पे मेरा अधिकार है। यही चीज इसमें दिखाई गई है गाइस। माइन जो शब्द है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। क्लियर हो रहा है ना? बस मजा आना चाहिए। दिस बुक इज योर, अब जो योर शब्द है ये क्या है? ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, अधिकारक। समझ में ना? ये क्या है? अधिकारक सर्वनाम है। समझ में आना चाहिए बस आपको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में देखेंगे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम।
अब निजवाचक शब्द जो आया है इसको समझो पहले कि निजवाचक आखिर होता क्या है। निजवाचक आखिर है क्या? निजवाचक बहुत ध्यान समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस, वलदायक, जिसमें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देता हूं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, मतलब सेल्फ लगा होगा उसमें, इतना ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल में क्लियर कर लेते हैं। जैसे आई किल्ड द रैट, मैंने चूहे को मार दिया। माई सेल्फ, खुद ही। यू कैन डू इट योर सेल्फ। तो एक चीज क्लियर कर लें, योर सेल्फ और माई सेल्फ हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। अब रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो केवल कहां लगा होता है ये चीज आपको मैं अभी, जैसे डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिस प्रोनाउन का प्रयोग किस चीज के लिए, इंगत या सूचित बताने के लिए, इंगत निर्देश करने के लिए या उस किसी चिन्ह को निर्देशित करने के लिए किया जाता है, इसे डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ गाइस या नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट करते रहे दोस्तों, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स में क्या है ये चीज देखो, दिस इज अ टाइगर, यह एक चीता है। इस टाइप का ये जो कह रहा है दिस, ये डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है गाइस, ठीक है ना। दैट, ये आ गया, दैट इज अ टेबल, वह एक टेबल है। यह एक टेबल है, पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट, संकेत करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप सो दैट। वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं थोड़ा सा। और हाँ, मैंने एक चीज और देखी है कि अगर बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो अदर्स वीडियो पर चले जाते हैं, उन्हें पढ़ाई की वीडियो पसंद नहीं आती, वो लगभग जो चीजें हैं वो ऐसी चीजों पे जाते हैं जो इनकी जिंदगी की लाइफ को, जो इनकी जिंदगी है इसको मिसगाइड करे, उधर की ओर मुड़ जाते हैं। आप अभी आज ड्रामा की वीडियो कोई भी आप उल्टी सीधी गाली गलौच वाली डाल दें, वो आपको सुपर डुपर हिट हो जाती है। और जो भी पढ़ाई लिखाई की वीडियो हैं वो एकदम बेचारी नहीं चल पाती हैं और ना ही उनको देख पाते। इससे हमें पता चलता है कि हमारा देश में कितने % पढ़ी लिखी जनता रह रही है और कितनी अनपढ़ या अलग है। गाइस ये बात सच्ची है, आप देख लेना। तो अब है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इसमें देखेंगे जरा। इसमें एक चीज गौर देना, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में कौन कौन से देख लेते हैं। जैसे देखो, कैसे, एनीबडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे पीट सकता है लेकिन ये नहीं पता कौन पीट सकता है, निश्चित नहीं है, ठीक है ना। नन कैन डू दिस, नन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता है। तो ये भी क्या है, जो नन शब्द दिया है ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभागवाचक सर्वनाम। तो ये चीज भी क्लियर कर लेते हैं आप, ठीक है नहीं। विभागवाचक, नाम से पता चल जाता है विभागवाचक, बटने वाली चीज। जैसे जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउन के रूप में होता है गाइस, ठीक है ना। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, हर एक लड़का या प्रत्येक लड़का कैसा है, होशियार है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, अब ये जो नाइदर शब्द है ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। तो आई होप ये समझ में आया होगा गाइस आपको। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्पर बोधक सर्वनाम, कौन कौन से होते हैं ये चीज मैं आपको बता के चलूंगा गाइस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन डेफिनेशन देखो, इसमें क्या है, ईच, अदर, एनोदर का प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। मतलब ईच, अदर और वन एनोदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे दे लव्ड ईच अदर, ठीक है,
उन्होंने एक दूसरे को प्रेम किया। दे मिस्ड वन एनदर। तो ये अंडरलाइन वाले शब्द क्या है हमारे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज के बाद आप भूलेंगे तो नहीं गाइस, ध्यान से देखते जाएं और वीडियो को शेयर करते जाएं। नंबर 9 पर देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक। रिलेटिव्स का मतलब कहते हैं हमारे रिलेटिव्स से, हमें रिश्तेदार है, संबंध है। क्या क्या संबंध वाले कौन कौन से होते हैं ये चीज भी हम आपको बता के चलेंगे। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन वाक्यों में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनर्व्यक्ति को रोकता है। पुनर्व्यक्ति का मतलब है पुनरुक्ति, मतलब उसे दोबारा आने से रोकता है। जैसे दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। ये वही बुक है जो तुमने मुझे दी थी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द बॉय, वह लड़का, द बॉय लड़का, जो, हु, अब मैंने कहा जा के उत्तर में ये निकलता है, जा के उत्तर में ये हमेशा निकलता है। हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। वह लड़का या लड़का जो खेल रहा है इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई ही नहीं। जो दैट है और हु है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस प्रश्नवाचक, हम जानते हैं प्रश्न की बात हो रही है इसमें, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस समझना है इसमें। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को क्या क्या होता है ये चीज आपको बहुत गाइस आराम से मैं बताऊंगा। जिस प्रोनाउन का प्रयोग पर्सन करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये तो क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा लगा होगा गाइस। जैसे व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी कौन है, क्या है। व्हाट इज योर फादर, हु आर यू, आप कौन हो। तो इसमें जो हु शब्द है यही हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, व्हाट या हाउ। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।